आतंकी साजिश से बाज ना आने वाले पाकिस्तान को भारत ने चीन में एक बार फिर बेपर्दा कर दिया। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि टेरर का एपिसेंटर अर्थात पाकिस्तान, उसका ध्वस्त होना तय। इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी भाग ले रहे थे और चीन तो मेजबान ही था। यानी भारत ने दोनों पड़ोसियों को अच्छे से सुना भी दिया और आतंकवाद या किसी और तरीके की साजिश से भारत को चुनौती देना बंद करने की चेतावनी भी दे दी। India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. Epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. चीन के चिंगदाओ में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह ने आतंकवाद और पहलगाम हमले पर भारत का रुख पूरी ताकत से रखा। भारत न रुका न झुका, आतंकवाद को साझा बयान में शामिल किए जाने के मुद्दे पर अड़ा रहा। यही वजह थी कि कोई संयुक्त बयान या प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया। दरअसल पाकिस्तान और चीन आतंकवाद से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रक्षा मंत्री ने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया जो भारत के रुख को कमजोर कर सकता था। एससीओ बैठक में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के साथ कोई औपचारिकता या शिष्टाचार का आदान प्रदान नहीं हुआ। उल्टा ख्वाजा आसिफ बैठकर सुन रहे थे और राजनाथ सिंह उनके साथ साथ चीन को भी आतंकवाद पर सुना रहे थे। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि जिस आतंकी संगठन टीआरएफ ने पहलगाम में बेकसूर सैलानियों का खून बहाया, वो कोई और नहीं, लश्कर-ए-तैयबा का ही दूसरा नाम है। Pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. राजनाथ सिंह ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन के मुखौटा बदलने की साजिश चलती रहती है। पहलगाम में भी उसी साजिश को अंजाम दिया गया। काम किसी और का, नाम किसी और का, लेकिन साजिश चाहे जैसी भी हो, भारत आतंकवाद को कुचलने का मिशन जारी रखेगा। India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा मई 2020 में शुरू हुए लद्दाख सीमा गतिरोध के बाद किसी भारतीय मंत्री की चीन की पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी। बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने नाम लिए बिना पाकिस्तान को आतंकी देश बताया और कहा, आतंकवाद और आतंकियों के पास सामूहिक हथियार होंगे तो शांति और समृद्धि नहीं हो सकती। यही वजह है कि दुनिया को आतंकवाद की चुनौती से मिलकर निपटना होगा। आज तक ब्यूरो।